हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर गोंडा पे। तो मैं आज आपके लिए मैथ का अगला चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल लेके आ चुका हूं। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर 5 बहुत अच्छे से देखा, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था। बहुत अच्छे से समझा और उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन थे इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने उसको पूरा सॉल्व करा दिया है। यानी चैप्टर नंबर 5 का एक एक क्वेश्चन, भले वो कई पार्ट में रहा हो, कई वीडियो बने हैं उसके, लेकिन उसके मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। जिन लोगों ने अभी तक उसको ना देखा हो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पिछले चैप्टर का पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल। तो सबसे पहले ये ट्रायंगल का आपका इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग समझेंगे कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ट्रायंगल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम इसके एक्सरसाइज 1 पे आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंट्रोडक्शन क्लास। इसको सबसे पहले देखिए। सबसे पहले मैंने लिखा है ट्रायंगल्स। ये अ क्लोज्ड फिगर विथ 3 साइड्स कॉल्ड ट्रायंगल, यानी कि 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अब 3 भुजाओं से घिरी हुई यानी 3 भुजाएं हों। देखिए, हम 3 भुजा ऐसे भी तो खींच सकते हैं, 1 2 3, लेकिन क्या ये त्रिभुज है? क्या ये ट्रायंगल है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है। 3 भुजाएं होनी चाहिए और तीनों आपस में क्लोज्ड होनी चाहिए, आपस में घिरी होनी चाहिए। तो ये क्या कहलाएंगे? तो ये ट्रायंगल कहलाएंगे, त्रिभुज कहलाएंगे। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल बाय साइड्स, यानी साइड्स के बेस पे ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं? तो साइड के बेस पे ट्रायंगल होते हैं 3 टाइप्स के। कौन कौन से? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? ऐसे ट्रायंगल्स जिनके सभी साइड्स क्या हो? सेम हो। जैसे मान लीजिए एक साइड ये ए बी है, दूसरी बी सी है और तीसरी कौन सी है? ए सी है। तो अगर ए बी 4 सेंटीमीटर का है तो बी सी 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए और ए सी भी कितना? 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ये कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा। नेक्स्ट है आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब ये आइसोसेल्स ट्रायंगल्स क्या होते हैं? इन ट्रायंगल्स में 2 साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, 2 साइड्स आपस में समान होते हैं। यदि ये 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है तो ये सामने वाला भी कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। ये कुछ भी हो सकता है, 5 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? आइसोसेल्स ट्रायंगल कहेंगे। तीसरा क्या है? स्केलेन ट्रायंगल। अब ये क्या होता है? इस ट्रायंगल में कोई भी साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती हैं। ये अगर 5 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा? 10 सेंटीमीटर होगा, या कुछ भी हो, लेकिन इक्वल तो नहीं होगा। अगर ये 5 है तो ये 5 नहीं होगा, अगर ये 8 है तो ये 8 नहीं होगा। आपस में ये इक्वल नहीं होंगे, समान नहीं होंगे, बल्कि सारे इसमें अलग अलग होंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। तो ये हो गए आपके साइड के बेसिस पे टाइप ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ ट्रायंगल बाय एंगल। अब एंगल के बेस पे ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं? देखिए, पहला तो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्या है? एक्यूट एंगल। आप सभी लोगों ने 9th क्लास में एक्यूट एंगल जरूर पढ़ा होगा। अब ये एक्यूट एंगल क्या होता है? तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि जिस ट्रायंगल में, अब देखिए ट्रायंगल में कितने एंगल होते हैं? 3 एंगल होते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी 90 या 90 से ज़्यादा ना हो, यानी सब क्या हो? 90 से कम हो। तो इस प्रकार के ट्रायंगल को क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। लेकिन इन ट्रायंगल्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए।
यही तो रूल है ट्रायंगल का। देखिए 60 और 40 हो गया 100 एंड 80 कितना हो गया 180। अगला देखते हैं दूसरा नंबर राइट एंगल ट्रायंगल। ये सबसे ज़्यादा चर्चित है, इससे सब परिचित होंगे। इसका मतलब एक एंगल जो है वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार के ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तीसरा जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल क्या है, तो इसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री से एबव होना चाहिए, 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। जैसे मैंने बनाया है कि ये एंगल बी है तो ये कितना है 110 डिग्री है। अब ये आप समझ गए। अच्छा एक चीज़ और इसमें समझिए, जैसे इसमें एंगल का नाम क्या है, इस ट्रायंगल में अगर आपको एंगल लिखना हो तो वो क्या होगा, तो आप इसको लिखेंगे, ये है एंगल बी और इसको लिखा कैसे जाता है एंगल ए बी सी। कैसे लिखा जाएगा ए बी सी, इस बीच वाले को ही एंगल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अब इसमें अगला टॉपिक आपका है, आपको इसमें फिगर को समझने की जरूरत है। अब फिगर इसमें क्या है, दो टाइप के आपके फिगर देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। कैसे फिगर, एक होगा कॉन्ग्रुएंट फिगर, दूसरा होगा सिमिलर। अब ये कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर क्या है समझते हैं बड़े ही आसान शब्दों में। द फिगर दैट हैव सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर, यानी कि उसका जो साइज होगा और जो उसका शेप होगा वो क्या होगा सेम होगा। मैंने एक सर्कल यहाँ बनाया तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो 5 सेंटीमीटर और इसी तरह जो दूसरा सर्कल होगा ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये क्या होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। यदि कोई ट्रायंगल हो, अब देखिए इसमें हमेशा आपको दो फिगर दिखेंगे, उनका कंपेयर किया जाएगा आपस में। जैसे इसमें ये दो ट्रायंगल हो गए, तो अगर ये ट्रायंगल इनका जो साइज होगा, इनके जो साइड्स की लेंथ होगी, मान लो ये 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर होने चाहिए और ये भी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका हो गया कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो इनके जो साइड्स होंगे, इनके साइड्स के इक्वल होंगे, बराबर होंगे। जैसे ए बी यहाँ पे 4 सेंटीमीटर तो यहाँ भी ए बी कितना होगा 4 सेंटीमीटर। अगर ए सी यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी ए सी 5 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए अगर इनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो ये एक दूसरे को पूरी तरह से कवर कर लेंगे। अगर इस ट्रायंगल को इसके ऊपर ऐसे रखा जाएगा तो ये इसको पूरी तरह से कवर कर लेगा, पूरी तरह से ढक लेगा। इस प्रकार के फिगर को क्या कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। लाइव एग्जांपल आप लोगों को दिखाते हैं। मेरे पास ये दो बुक्स हैं, दोनों की जो साइज है वो सेम है, दोनों का जो शेप है वो भी सेम है। देखिए इसका जो शेप है और इसका शेप सेम है, इसकी जो साइज है वो भी सेम है। अगर हम इन दोनों बुक्स को एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखते हैं तो ये ऊपर वाली बुक नीचे वाली बुक को पूरी तरह से कवर कर लेगी। आप देखिए पीछे वाली बुक्स को नहीं देख पाएंगे। तो इस प्रकार के शेप को हम लोग क्या कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आइए अब देखते हैं सिमिलर फिगर क्या होता है। तो दोज फिगर दैट हैव सेम शेप कॉल्ड सिमिलर फिगर, यानी इसमें सिर्फ शेप सेम होना चाहिए, साइज डजंट मैटर। शेप क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। अगर आपको ये गोला ये सर्कल दिख रहा है तो ये भी क्या होना चाहिए सर्कल होना चाहिए। ये ट्रायंगल अगर दिख रहा है तो ये भी ट्रायंगल होना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि इसकी लेंथ क्या है या फिर इसकी लेंथ क्या है। जैसे मैंने एक ट्रायंगल यहाँ बनाया है ABC, इसको भी नाम दे देते हैं PQR। अब इस ट्रायंगल में अगर AB की लेंथ मान लीजिए 4 है और PQ की लेंथ 8 है
AC की लेंथ अगर मान लीजिए 5 है, ये 10 है, ये 6 है या ये फिर 12 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्या होना चाहिए, हैव सेम शेप, जो शेप है वो सेम होना चाहिए। ये ट्रायंगल है तो ये भी ट्रायंगल होना चाहिए। तो इस प्रकार के फिगर को क्या कहेंगे, सिमिलर फिगर कहते हैं। दूसरा देखिए, ये सर्कल है, इसका रेडियस भले 2 सेंटीमीटर हो और इसका 10 सेंटीमीटर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बस क्या होना चाहिए, ये सर्कल है तो ये भी सर्कल होना चाहिए। आई होप कि आपको ये समझ में हो गया। आइए इस पे भी एक एग्जांपल करके देखते हैं। अब मेरे पास ये 2 बुक्स हैं, ये 2 बुक्स हैं, इनका जो शेप है वो तो सेम है, लेकिन जो साइज है वो क्या है, वो ये छोटा है इससे, इसकी लेंथ है वो इससे छोटी होगी, इसकी जो ब्रेड्थ है वो इससे छोटी होगी। तो जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे, इसको पूरी तरह से ये कवर नहीं कर पाएगा, लेकिन जो इसका शेप है वो एकदम इसी की तरह दिख रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार के फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रकार के फिगर को सिमिलर फिगर कहते हैं। अब सिमिलर कब नहीं होगा, जैसे देखिए हमने एक ट्रायंगल बना दिया और एक सर्कल बना दिया। अब अगर हम आपसे पूछ लें क्या ये सिमिलर हैं, तो ये दोनों सिमिलर नहीं हैं। अगर एक सर्कल बनाया दूसरा सर्कल बना दिया तो ये क्या होंगे, तो ये सिमिलर होंगे। इसी प्रकार और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कॉन्ग्रुएंट फिगर है, हमने एक स्क्वायर बनाया, एक स्क्वायर बनाते हैं, दूसरा स्क्वायर भी बनाते हैं। तो इसमें क्या कंडीशन फॉलो करना होगा कि अगर इसकी साइड्स 5 सेंटीमीटर है तो इस वाले स्क्वायर की भी साइड्स कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। जबकि जो सिमिलर होता है उसको हम कोई भी साइज दे दें, बस उसमें क्या ज़रूरी होना चाहिए कि जो उसका शेप हो वो सेम होना चाहिए। अगर ये स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होना चाहिए, भले ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 8 सेंटीमीटर का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये क्या कहलाएगा, सिमिलर कहलाएगा। और ये क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। आई होप कि आपको कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर फिगर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अब अगले टॉपिक पे। आइए अब देखते हैं सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल। अब जो ट्रायंगल होगा उसकी क्राइटेरिया क्या होगी, सिमिलरिटी की क्राइटेरिया क्या होगी, कब वो सिमिलर होंगे। तो देखिए इसमें जो पहला नियम है ए ट्रिपल ए, यानी एंगल एंगल एंगल। अब ये एंगल 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 क्या है, मान लीजिए कोई 2 ट्रायंगल होंगे, ऐसे 2 ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा यहीं बना लेते हैं, ये हो गया दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। तो इसमें किसकी बात की गई है, एंगल एंगल एंगल। अब बताइए इसमें कितने एंगल, एक एंगल ये हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, इसको मान लेते हैं ट्रायंगल ABC और ये PQR। इसको नाम दे देते हैं 1 2 3 और इसको 4 5 6, 2 ट्रायंगल हो गए। इसके एंगल को हमने नाम भी दे दिया। अब देखिए एंगल 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 का मतलब ये हुआ कि इसमें 3 एंगल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। यानी कि जो एंगल A होगा वो दूसरे ट्रायंगल के एंगल P के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल B यानी दूसरा एंगल, यहाँ पे 1 लिखते हैं और ये कौन सा है, 4। एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 4। एंगल 2 किसके बराबर है, तो एंगल 5 के। इसी तरह जो एंगल 3 है ये किसके बराबर है, एंगल 6 के। तो इसमें सभी एंगल यानी जो इसका एंगल होगा और इसका एंगल होगा वो एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके सामने वाले एंगल
ये बराबर होगा और इसके सामने वाला एंगल ये बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार लिख देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। जब ये कंडीशन फॉलो करेंगे तो ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तब आप कह सकते हैं कि जो एंगल ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल PQR का सिमिलर है। तो इसको लिखेंगे ट्रायंगल ABC। अब ये सिमिलरिटी का साइन है, इसको ऐसे लगाएंगे ट्रायंगल PQR। ये हो गया एंगल एंगल एंगल। समझ में आ गया। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्राइटेरिया पे जो कि है एंगल एंगल। इसमें क्या है, इसमें तो दो ही एंगल और एंगल दिया गया है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपके सामने दो ट्रायंगल हैं और दोनों ट्रायंगल में ये ट्रायंगल ABC और ये PQR हो गया। इसमें एक एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा और एंगल C एंगल R के बराबर होगा। दो एंगल इक्वल होने चाहिए तो ये भी क्या होंगे, ये भी सिमिलर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको, मान लीजिए एंगल 1 एंगल 2 और ये एंगल 3, ये 4 हो जाएगा। तो लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो ये क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे इसके। तो यहाँ भी लिख देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। ठीक है, यानी किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल भी सेम होते हैं तो वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे एक दूसरे के। और किसी ट्रायंगल में तीनों एंगल सेम होंगे तो भी वो सिमिलर होंगे एक दूसरे के। तीसरा क्या है, SAS साइड एंगल साइड। कितनी साइड्स हैं, दो साइड्स हैं, एंगल कितना है, एक है। तीसरा देखते हैं साइड एंगल साइड। दो ट्रायंगल पहले बनाते हैं। तो ये एक ट्रायंगल हो गया और ये दूसरा ट्रायंगल। ध्यान दीजिए, इसको ABC नाम दीजिए, इसको PQR नाम दीजिए। इसमें कितने साइड्स, दो साइड्स, एक साइड ये हो गया, दूसरा साइड ये हो गया और एक एंगल, चलिए ये एंगल मान लेते हैं, ये एंगल मान लेते हैं। ठीक है, इस एंगल को हम मान लेते हैं कि ये 50 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री होगा। अब साइड्स देखते हैं। अगर AB हमारा 6 सेंटीमीटर है तो PQ भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। दूसरा साइड अगर AC हमारा 7 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर है तो PR भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। तब ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के सिमिलर होंगे। इसमें क्या क्राइटेरिया फॉलो करना होगा कि जो दो साइड हो वो इक्वल हो और एक एंगल हो वो इक्वल हो। एंगल इसमें 50 डिग्री, इसमें भी 50 डिग्री है, तो एंगल इक्वल हो गया और दो साइड्स भी इक्वल हैं तो ये भी इक्वल हो गया। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो AB किसके इक्वल है, PQ। अब इक्वल ही नहीं, इसमें AB PQ के रेशियो में भी हो सकता है। किसके, AB PQ के रेशियो में भी हो सकता है। जैसे ये 6 सेंटीमीटर है तो 6 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 18 भी, यानी 6 के रेशियो में हो सकता है। तो AB यहाँ लिखेंगे रेशियो PQ। और कौन है, तो ये कितना होना चाहिए, AB रेशियो PQ। अब AB है कितना, AB है 6 सेंटीमीटर और PQ कितना है, ये भी 6 सेंटीमीटर, या फिर चलिए 12 लिख लेते हैं इसको। ये अगर 8 है तो ये कितना हो जाए, 8 हो या फिर 16 हो, 8 के रेशियो में होना चाहिए। तो PQ कितना लिखा, 12 सेंटीमीटर। रेशियो हटाइए, डिवाइड का साइन लगाइए, तो 6/12,
ये जब कट करेंगे तो कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। कितना आ गया 1/2, यानी AB अपॉन PQ कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है। दूसरा जो AC है वो PR के रेशियो में होना चाहिए, यानी इसको लिखेंगे AC रेशियो PR। अब AC कितना है, तो AC है 8 सेंटीमीटर और PR कितना है, ये है 16 सेंटीमीटर। तो इसको क्या लिखेंगे 8/16। इसको जब कट करेंगे तो कितना आएगा 1/2, यानी AC/PR कितना आ गया 1/2 आ गया। ठीक है। तो जो इसमें दो साइड्स का रेशियो है वो क्या आ गया, इक्वल हो गया। और एक एंगल यानी एंगल A किसके बराबर है, एंगल P के। ठीक है। तो इस प्रकार ये जो दोनों ट्रायंगल हुए ये आपस में सिमिलरिटी दिखा रहे हैं, तो इनको हम लिख देंगे ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। राइट। तो इस प्रकार ये आपकी थर्ड कंडीशन हो गई क्राइटेरिया फॉर ट्रायंगल की। अब देखते हैं इसकी चौथी कंडीशन क्या है, SSS यानी साइड साइड साइड। अब इसमें साइड 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 कहा गया है, यानी इसकी तीनों साइड्स क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। एक ट्रायंगल ये हो गया, दूसरा ये हो गया। इसको नाम दे दीजिए ABC, इसको नाम दे दीजिए PQR। अब इसमें क्या करना है, जो AB होगा वो PQ के सिमिलर होगा, समान होगा या फिर उसके रेशियो में होगा। जैसे मैंने इसको लिख दिया 3 सेंटीमीटर, तो ये 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, यानी 3 के ही रेशियो में होगा। इसको मैंने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा AC, तो PR भी 4 होगा या फिर 8 सेंटीमीटर होगा। अगर BC 5 सेंटीमीटर है तो QR 5 होगा या फिर 10 होगा, यानी 5 के रेशियो में ही होगा। अब क्या करते हैं, AB किसके बराबर है, किसके रेशियो में है, तो PQ के। लिखते हैं कि AB रेशियो PQ किसके बराबर होंगे, तो AC रेशियो PR के। यहाँ भी लिखिए AC रेशियो PR। ये किसके भी बराबर, BC रेशियो QR के, तो BC रेशियो QR। ठीक है। अब रेशियो जब हटेगा तो ये अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, बराबर होगा AC/PR के, ये बराबर होगा BC/QR के। AB कितना है 3 सेंटीमीटर रखते हैं, PQ कितना है, तो PQ 6 है। AC कितना है, AC है 4 सेंटीमीटर और PR कितना है, तो 8 सेंटीमीटर। BC कितना है 5 सेंटीमीटर और QR कितना है 10 सेंटीमीटर। और सॉल्व करते हैं इसको, ये कटेगा 1/2 आएगा, ये भी कटेगा 1/2 और ये भी कटेगा तो 1/2 आएगा, यानी सब कितना आएगा, सारी साइड्स कितनी आ जाएंगी 1/2 के रेशियो में आ रही हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सभी साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल हैं या फिर उसके रेशियो में है। तो अगर ये इसके रेशियो में है, तीनों साइड 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 ये क्राइटेरिया अगर फॉलो कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के। लिखते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। ठीक है। इस प्रकार आपने ट्रायंगल की जो क्राइटेरिया है सिमिलरिटी शो करने की, वो चारों पॉइंटों को आपने देखा और समझा। अब देखिए थेल्स थ्योरम क्या है, इसको BPT भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ये क्या होता है, तो मान लीजिए ये आपका एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ABC।
अगर बीच से यहाँ से एक लाइन ड्रा की जाती है और इसका नाम दे दीजिए PQ, और ये लाइन PQ जो है वो BC के पैरेलल है, इसके पैरेलल होगी अगर, तो क्या होगा, ये जो AP है इसी के रेशियो में ये PB होगा, ये जो AQ है इसी के रेशियो में QC होगा। ठीक है, समझ गए। जैसे अगर PQ पैरेलल है BC के, तो क्या होगा, ये जो AP है इसका रेशियो और PB का रेशियो बराबर होगा AQ के रेशियो और QC के रेशियो से। समझ गए। यानी जो इन दोनों का रेशियो होगा वो इन दोनों के रेशियो के इक्वल होगा। कब होगा, जब ये PQ पैरेलल होगा BC के। यानी इसको लिख सकते हैं AP बाई PB इज इक्वल टू AQ बाई QC। ये है थेल्स थ्योरम। इसको अगली वीडियो में जो इसका थ्योरम है उसको प्रूव कराएंगे, उसको सॉल्व कराएंगे। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।